जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 10। अब तक हमने इसके 9 पार्ट्स खत्म कर दिए हैं और रेशियो भी आगे और लंबा चलने वाला है। इसके अंदर लगभग हमको 200 क्वेश्चंस पढ़ने हैं और हमने लगभग अभी तक कुछ क्वेश्चन नंबर 133 तक ही सॉल्व किया हुआ है। और आई होप, मुझे ऐसा उम्मीद है कि अगर आपने मेरा नंबर सिस्टम का लेक्चर लिया हुआ है तो आपने वो 8.5 घंटे वाली वीडियो खत्म की होगी, जिसके अंदर मैंने सीडीएस के सारे प्रीवियस ईयर 2007 से लेके 2021 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। और जैसा आप सबको पता है कि एसएससी सीजीएल के भी एग्जाम डेट्स आ चुके हैं, तो ये मेरे हिसाब से कि ये एसएससी सीजीएल का ये आखिरी साल है जो सेपरेट पेपर लिया जा रहा है एसएससी सीजीएल का, सीपीओ का और वेरियस एग्जाम्स का, बैंकिंग वगैरह के। बट आफ्टर नेक्स्ट ईयर 2022 से ये सब पेपर कंडक्ट करवाने वाला है एनआरएसीईटी। वो अपना खुद का एक सिलेबस लॉन्च करने वाला है, जिसके अंदर मैथ्स के सिलेबस को ऐसा अगर अज्यूम किया जाए तो वो एसएससी का, बैंकिंग का और रेलवे का कंबाइन एक सिलेबस होगा, जिसके अंदर कुछ चैप्टर्स एक्स्ट्रा होंगे और कुछ चैप्टर्स कम होंगे, क्योंकि बैंकिंग में अगर कुछ चैप्टर्स ज्यादा है तो वो एसएससी में नहीं है। देखो, एसएससी ओवरऑल कम से कम मैथ्स के 30 चैप्टर्स को कवर करता है। कितने? 30 चैप्टर्स को कवर करता है। और अभी हम थर्ड चैप्टर पे हैं। ओके, तो अभी थर्ड से 30 तक हमको जाना है। और जो हमारा एसएससी है वो, और जो रेलवे है वो भी लगभग 27-28 को कवर करता है। बट जो बैंकिंग है उसमें एक दो टॉपिक कम होते हैं, जैसे उसके अंदर ज्योमेट्री का पार्ट इतना ज्यादा नहीं होता, एडवांस मैथ्स नहीं होती, ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती, उसके अंदर इतनी बिल्कुल भी नहीं होती। उसके अंदर केवल और केवल ना अरिथमेटिक को वेटेज दिया जाता है। तो देखते हैं कि जब इनका प्री का सिलेबस बन के आता है तो उसके अंदर क्या सीन होता है कि इन तीनों का जब सिलेबस बनेगा तो कंबाइंड सिलेबस कैसा देंगे, क्योंकि एसएससी और रेलवे एक हद तक के उनको सेम बोला जा सकता है, लेकिन बैंकिंग पूरा ही डिफरेंट है। समझ गए ना? तो देखते हैं जब उनका नया सिलेबस लॉन्च हो, तब तक के लिए हमको जो ओवरऑल इन चैप्टर्स को कवर करना है एनआरएसीटी के पहले हम लोग को, बिल्कुल समझ गए। तो हमारा फोकस होना चाहिए इनके ऊपर। ओके, तो बढ़ते हम लोग अपने क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि आज है हमारा नए टाइप का क्वेश्चंस। यहाँ पे आप डाल लो कि न्यू टाइप है। क्वेश्चंस पढ़ते हैं, देखते हैं। ए बी और सी के खर्च का अनुपात, वेयर इज हाइलाइटर। ए बी सी के, ए बी और सी के खर्च का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 16, 12 और 9। तथा उनकी कुल आय, मतलब टोटल इनकम दी हुई, कितनी दी हुई है? 1530 रुपए। यदि उनकी बचत क्रमशः 20%, 25% और 40% है, तब बी की आय कितनी होगी? तब बी की आय कितनी होगी, मतलब बी का इनकम कितना होगा? इंग्लिश इंग्लिश के लिए देख लो। द रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ फॉर ए, बी एंड सी इज 16, 12 and 19, and their total income is 1530 rupees. If their savings are 20%, 25% and 40% respectively, find the income of B. Find the income of B. अब ये देखो, अब तक हमने जितने सवाल पढ़े हैं, अब तक हमने जितने भी सवाल पढ़े हैं, उनमें मेन चीज क्या रहता था? अगर उनके अंदर इनकम का जो रेशियो दिया हुआ है, इनकम का रेशियो दिया हुआ था तो कुछ, ओके, लाइक मैं माना था एबीसी, इनकम का रेशियो दिया हुआ है, तो इनकम का एक सम भी दिया हुआ होता था। मतलब ये टोटल अमाउंट इनकम की है और इनको इन रेशियो में बांटा गया है ना। नहीं तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू दिया होता ही था जिसको हम कंपेयर कर सके। लेकिन इसके अंदर क्या दिया हुआ है? इसके अंदर इनके एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, प्लस इनके अंदर इनका टोटल इनकम दिया हुआ है, फिर इसके बाद में इनका सेविंग दिया हुआ है। मतलब एक रेशियो में एक मतलब कि अमाउंट में और एक परसेंटेज में, तीनों ही अलग दुनिया में है। किसको किससे कंपेयर किया जाए? बट अगर क्वेश्चन है तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 133 तक को रिवाइज किया, क्योंकि लेक्चर मिनिमम 3 to 4 डेज हमारा गैप हुआ है। उस 8 घंटे की वीडियो के बाद में तो ये उसके 2 दिन बाद लेक्चर में अपलोड कर रहा हूँ। ओके, तो अगर उसको रिवाइज नहीं किया तो अभी वीडियो को रोको, जाओ उसको रिवाइज मारो। रिवाइज मारने में मुश्किल से आपको आधा घंटा ही लगने वाला है, उसको रिवाइज मारो तब इसके ऊपर आओ। क्योंकि अगर पिछला रिवाइज नहीं है तो आज का लेक्चर कुछ नहीं समझेगा आपको। और जो सीधा यहाँ पे जब मारा उसको मैं बोलूंगा कि वो सबसे पहले जाओ। अगर उसने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, सीधा रेशियो के पार्ट 1 से शुरू करो, रेशियो के पार्ट 1 से।
ओके चलो ओके देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी और सी के खर्च का अनुपात मतलब उनके एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंडिचर दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 16, 12 और 9 दिया हुआ है। ओके और इनकी टोटल इनकम कितनी दी हुई है 1530 रुपए। टोटल इनकम कितनी दी हुई है इनकी 1530 रुपए। देखो अभी ये रेशियो पूरा खत्म नहीं होता है, रेशियो के अंदर ना मिनिमम 2 से 3 चैप्टर्स आते हैं। मतलब एक तो खुद रेशियो आता है, फिर उसके बाद में प्रोपोर्शन आता है, फिर उसके बाद में एज आता है, फिर उसके बाद में पार्टनरशिप आता है। ये जब चारों चैप्टर आप लोग पढ़ लोगे ना तब बोलना कि आपने रेशियो कंप्लीट कर लिया। और ये चारों चैप्टर पढ़ने के बाद में ना अरिथमेटिक में कुछ चैप्टर आपको टफ जाने वाला नहीं, सब सिंपल जाएगा, सब सिंपल जाएगा। अगर आपने इन खास करके अगर इसको कापची मारा तो पूरा अरिथमेटिक आपके लिए बहुत तकलीफ देगा आपको। ओके तो हम लोग स्लो हैं, स्लो होना कोई बुरी बात नहीं है, एग्जाम्स के लिए स्लो रहो और लेकिन धीरे धीरे पढ़ते रहो, कंटिन्यूटी। ओके चलो देखो क्या बोल रहा है ये, एबीसी का एक्सपेंसेस का रेशियो दिया गया है 16, 12 और 9, 16, 12 एंड 9 एंड उनके टोटल इनकम दी हुई है 1530 रुपए। ओके अभी यहाँ पे देखो, ओके देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी और सी का एक्सपेंसेस का रेशियो दिया हुआ है 16, 12 और 9, 16, 12 और 19। ओके और इनका टोटल इनकम दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है इनकी बचत दी हुई है मतलब सेविंग का रेशियो दिया हुआ है। कितना रेशियो दिया हुआ है 20%, 25% और 40%। देखो मैं क्वेश्चन अभी यहां से दिमाग आंख नाक कान सब लोग खोल के रखोगे। अभी देखो अब मेरा इनकम क्या होता है, अब मेरा इनकम क्या होता है, मेरा इनकम होता है एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग मतलब आय बराबर खर्च धन बचत। ओके अब मेरा अगर मैं मानूं कि हर इनकम मतलब कि अगर कोई बंदा समझ लो 21,000 कमा रहा है तो इनकम उसके लिए क्या है 100% है। मान लो ये है राम का पैसा और अगर कोई बंदा 24,000 कमा रहा है तो ये उस बंदे के लिए 100% है, मतलब श्याम का पैसा। मतलब श्याम क्या बोलेगा ये मेरे सैलरी का 100% कितना है 24,000 और राम क्या बोलेगा मेरे सैलरी का 100% है 21,000। इनका प्राइस भले अलग हो लेकिन परसेंटेज देखो ये भी 100% है और ये भी 100% है। ओके इसका मतलब क्या हुआ, इनका इनकम जो हम लोगों को निकालना है, मतलब देखो इनकम का सम दिया हुआ है तो पहले हमको तो मेन चीज बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे कि मेरे को इनकम का रेशियो पता करना है कि इनकम का रेशियो क्या आएगा मेरा। ओके देखो तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं ये हिंदी वाला भी मिटा देता हूँ, जगह बन जाएगा। देखो अगर हम बोलूं कि इनकम 100% है टोटल और एक्सपेंसेस मेरा मान लू मैं एक्स है और सेविंग मेरा कितना है मैं मान लेता हूँ ये ए के लिए निकाल रहा हूँ, सेविंग मेरा कितना है 20% है। ओके तो एक्स कितना मिल जाएगा मेरे को 80% मिल जाएगा। मतलब ए जो है वो अगर 20% सेव कर रहा है तो 80% खर्चा कर रहा है। समझ गया, मतलब ए अगर 20% बचत कर रहा है तो 80% खर्चा कर रहा है। वो परसेंटेज में कितना खर्चा कर रहा है 80%, लेकिन रेशियो में कितना खर्चा कर रहा है 16। समझ गए देखो देखो ए जो है वो बचत कितना कर रहा है, मेरा टोटल इनकम क्या होता है इन शॉर्ट सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर ना। अगर वो 20% बचत कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो 80% खर्चा कर रहा होगा ना। कितना खर्चा कर रहा होगा 80%। अगर मैं एक्सपेंसेस का परसेंटेज निकालू यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 80%। इसके लिए बी अगर 25% सेव कर रहा है तो 25% सेव कर रहा है तो खर्चा कितना कर रहा होगा 75%। और अगर सी 40% सेव कर रहा है मतलब 60% खर्चा कर रहा होगा। अगर मेरा परसेंटेज में एक्सपेंस कितना दिया हुआ है 80% लेकिन रेशियो में कितना दिया हुआ है 16, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि मेरा 80%
अरे यार रुको, ये क्या हो गया? देखो यहाँ पे क्या है, मेरा जो 80% है, 80% का मान क्या है मेरे? 16। क्योंकि मेरा ए अगर 20% खर्चा कर रहा है तो 80, 20% सेव कर रहा है तो 80% क्या कर रहा है, वहां पे क्या कर रहा है वो एक्सपेंडिचर है उसका, मतलब वो अगर 20% बचा रहा है तो 80% खर्चा कर रहा है। अगर 80% परसेंटेज में तो रेशियो में कितना है? 16। तो अगर 1% का मान कितना मिल जाएगा मेरे को? 16/80। तो 100% का मान कितना मिल जाएगा मेरे को? बताओ। 16/80 गुणिले 100। सही बात है ना? 100% का मान कितना मिल जाएगा मेरे को? 16/80 इंटू 100। ये मेरे ए का 100% है, मतलब ए के 100% का सैलरी। उसी के हिसाब से अगर मैं बी का निकालू, अगर मैं बी का निकालू तो वो बी का खर्चा कितना है? 75%। और बी का बचत कितना है? 12। तो 100% का मान कितना मिल जाएगा मेरे को? 12/75 इंटू 100। और अगर सी का निकालू तो सी का कितना मिल जाएगा मेरे को? सी मेरा खर्चा कितना कर रहा है? 60%। और रेशियो में कितना खर्चा कर रहा है? 9। तो 100% का मान कितना मिल जाएगा मेरे को? 9/60 इंटू 100। समझ गए? देखो अभी इसको ना एक साथ लिख के लेते हैं हम लोग। टोटल इनकम ऑफ ए, बी एंड सी। ए का हम लोग को कितना मिला था? रुको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 16/80 इंटू 100। अरे देवा। इंटू 100। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना मिला था हम लोग को? 12/75 इंटू 100। और यहाँ पे कितना मिल गया था? 9/60 इंटू 100। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ना 100 निकाल लेता हूँ। ये 100 कैंसल, ये 100 कैंसल, ये 100 कैंसल। ओके। तो कितना मिल गया मेरे को? देखो 16/80, 12/75 और यहाँ पे क्या था? 9/60। अब ये देखो, ये जो मेरा ऊपर 100 कैंसल हुआ है, अगर मैं इसको नहीं लिखता तो भी वही बात थी मेरी। अगर मैं इसको नहीं लिखता तो भी वही बात थी मेरी। अब यहाँ पे देखो, ये ऊपर क्या है मेरे? ये मेरे एक्सपेंसेस का, मतलब खर्च का क्या है? रेशियो है। खर्च का क्या है? ये रेशियो है। और ये क्या है मेरे? खर्च का परसेंटेज। क्या है मेरे? ये खर्च का परसेंटेज। अब ये देखो, अब मेरे को अगर इनकम निकालना है, मेरे को अगर इनकम निकालना है, मेरे को अगर इनकम निकालना है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे? मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने खर्च के रेशियो को खर्च के परसेंटेज से डिवाइड कर दिया। तो मेरे को क्या मिल गया? इनकम मिल गया। तो यहाँ पे ना आप लोग नोट बना के एक पॉइंट लिखो, नोट बना के एक पॉइंट लिखो कि इनकम निकालने के लिए इनकम का रेशियो निकालने के लिए एक्सपेंडिचर के रेशियो को उसके परसेंटेज से भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। भाग करना पड़ेगा। ओके। फिर उसके बाद सेम इनकम का जो देखो अभी एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ था हम लोगों को यहाँ पे किसका रेशियो दिया हुआ है? यहाँ पे किसका रेशियो दिया हुआ है हमको? एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है ना। और एक्सपेंड और किसका? ये बचत का परसेंटेज दिया हुआ है। अगर अगर यहाँ पर बचत का परसेंटेज दिया हो, रुको, अगर बचत का रेशियो दिया हो और एक्सपेंडिचर का परसेंटेज दिया हो, तो भी हम लोग इनकम निकालने के लिए बचत के रेशियो को बचत के परसेंटेज से भाग देंगे। समझ गए? अभी तो हम लोग यहाँ पे एक्सपेंसेस पे खेल रहे हैं, फिर बाद में किसके ऊपर जाएंगे? हम लोग बचत के ऊपर जाएंगे। ओके। इनकम का रेशियो निकालने के लिए
सेविंग्स मतलब बचत के रेशियो को भी उसके परसेंटेज से भाग करना पड़ेगा, उसके परसेंटेज से भाग करना पड़ेगा। ओके, चलो एक काम करता हूं, मैंने एक एक्स्ट्रा स्लाइड निकाल लेता हूं। देखो, ओके, अब ये देखो, अब यहाँ पे क्या मिल गया हम लोगों को, इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ। मेरे को इनकम के रेशियो में क्या क्या मिल गया, ए बी और सी, क्या क्या मिल गया मेरे को, 16/80 और यहाँ पे 12/75 और यहाँ पे 9/60। अब देखो, अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैंने इसको 5 से भाग देता हूँ। ये देखो, 16 एकम 16, 16/80 मतलब 1/5 रेशियो 12/75 और यहाँ पे कितना मिल गया 9/60। अब इसको 5 से भाग दे दो, 5 एकम 5, 5 25 और यहाँ पे 5 एकम 5, 5 चौक 20। ओके, ये देखो, ये मेरा कितने पे जाएगा, रुको, ये 5 दूनी 10। ओके, अब ये देखो, ये 3 त्रिका 9, ये 3 चौक 12, ये 3 चौक 12 और ये 3 बचे 15। तो कितना मिल गया मेरे को, 1/4/5 इंटू 3/4। अभी देखो, मेरे को इसके रेशियो में से ना डिनोमीटर निकालना है, क्योंकि डिनोमीटर तकलीफ देता है। तो मैं, मेरा सिंपल काम करूंगा, मैं इस 5 और 4 के एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई मारूंगा, क्योंकि मैं रेशियो में कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इससे अच्छा मैं उसका एलसीएम ही मल्टीप्लाई मारू। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 20 और यहाँ पे 5 चौक 20, मतलब यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 16 16 और यहाँ पे 4 पचे 20 मतलब 3 पचे 15। अब ये देखो, मेरे को क्या मिल गया, मेरे को मेरे इनकम का रेशियो मिल गया। क्या मिल गया मेरे को, इनकम का रेशियो मिल गया। मैं वापस से समझाता हूँ, मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मेरे को एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है और मेरे को बचत का परसेंटेज का रेशियो दिया हुआ है। अगर मैं 20 रुपए, अगर मैं 20% बचा रहा हूँ, मतलब मैं 80% क्या कर रहा हूँ, खर्चा कर रहा हूँ। मैं 80% परसेंटेज में खर्चा कर रहा हूँ ना, मैं 80% परसेंटेज में खर्चा कर रहा हूँ। और रेशियो में कितना खर्चा हो रहा है मेरा, 16, मतलब मेरा 80% 16 के बराबर है। तो मेरे को 100% कितना मिल जाएगा, मेरे को 100% मिल जाएगा 16/80 इंटू 100। अगर मैं देखूं कि मैं 12 रुपए रेशियो में खर्चा कर रहा हूँ, लेकिन परसेंटेज में कितना खर्चा कर रहा हूँ मैं, देखो, अगर बी 25% बचा रहा है मतलब 75% खर्चा कर रहा है, और सी अगर 40% बचा रहा है मतलब 60% खर्चा कर रहा है। क्योंकि सबका इनकम अपने आप के लिए एक 100% के बराबर होता है ना, सबका इनकम खुद के लिए 100% के बराबर होता है। ओके, तो देखो 75% किसके बराबर है, 12 के बराबर है, और 60% किसके बराबर है, 9 के बराबर है रेशियो में। तो यहाँ से 100% कितना मिल जाएगा मेरे को, 12/75 इंटू 100, और यहाँ पे 100% कितना मिल जाएगा, 9/60 इंटू 100। अब ये देखो कि ए बी और सी, ये 100% जो भी है, ये क्या है, ये इनका इनकम है ना। मतलब मैं अगर इनका रेशियो ले, अगर मैं इनका, अरे यार, अगर मैं इनका रेशियो निकालता हूं, अगर मैं इनका रेशियो निकालता हूं, तो ये 100% का रेशियो निकाल रहा हूँ। इन शॉर्ट में किसका रेशियो निकाल रहा हूँ, इनके इनकम का रेशियो निकाल रहा हूँ ना। तो मैंने वही काम किया यहाँ पे, देखो मैंने क्या किया, वही काम किया यहाँ पे। इनको मैंने लिख लिया 16/80, 12/75 और 9/60। तो ये जो 100 लिखा हुआ था यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये लास्ट में क्या हुआ, कैंसिल ही होता है। तो इससे अच्छा मैं इसको लिखूंगा ही नहीं अगली बार से। क्यों, क्योंकि मैंने, देखो, मैंने रेशियो के, मैंने एक्सपेंस मतलब मैंने एक्सपेंडिचर के रेशियो मतलब खर्च का रेशियो डिवाइडेड बाय खर्च का परसेंटेज, क्या मिल गया मेरे को, इनकम मिल गया ना। इनकम का अगर आप लोग एक नया फॉर्मूला यहाँ पे लिख के लेते हो, तो लिख लो यहाँ पे, एक्सपेंडिचर के खर्च का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो, एक्सपेंडिचर तो खुद है, खर्च है, एक्सपेंडिचर के रेशियो डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर का परसेंटेज। ओके, ये आपका एक इनकम का नया फॉर्मूला हो गया, इसको एक नोट में डाल के लिख लो। ओके, और इसी टाइप की क्वेश्चन में काम आता है। देखो मैंने क्या किया, मैंने अपने रेशियो को उसी के परसेंटेज से डिवाइड किया। मैंने डिवाइड नहीं किया, ये मेरे को बन के मिला है 100% में, तो जो मिला है मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या यहाँ पे मेरे को दिखाई क्या दे रहा है, मेन चीज कि एक्सपेंसेस का रेशियो उसी के परसेंटेज से क्या हुआ, डिवाइड हुआ है। मतलब मेरे को अगर इनकम निकालना पड़े
तो मैं एक्सपेंसेस के रेशियो को उसी के परसेंटेज से भाग दूंगा सीधा। 100 व्यू मैं लिखने वाला नहीं हूं अभी। ओके, फिर उसके बाद में क्या, अगर मेरे को बचत दिया होता, अगर मेरे को यहाँ पे बचत दिया होता तो मेरे को क्या करना होता, सेम चीज करना होता, मेरे को बचत के रेशियो को भी उसके परसेंटेज से भाग देना पड़ता। आगे क्वेश्चन आएगा, आपको समझेगा। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे इनकम मेरे को कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। तो ये देखो मेरा 6 5 11 कैरी 1 2 2 4 1 5 मतलब 51। तो 51 किसके बराबर दिया हुआ है, इनका टोटल इनकम कितना दिया हुआ था, इनका टोटल इनकम दिया हुआ था 1530। ओके, लेकिन 51 इनका टोटल इनकम रेशियो में कितना है, 51 है। तो 51 किसके बराबर हो गया, मेरा 1530 के बराबर हो गया। ओके, जब ये मेरा 1530 के बराबर हुआ, मतलब ये एक किसके बराबर हो गया, 30 के, क्योंकि 51 3 जा 153 होता है। तो मेरे को निकालना है क्या, मेरे को बी का इनकम निकालना है, मेरे को बी का इनकम निकालना है। क्वेश्चन देखो एक बार, मेरे को क्या निकालना है, बी का इनकम निकालना है। ओके, तो बी का इनकम कितना है यहाँ पे 16, तो मेरे को 16 का मान निकालना है। 16 इंटू 30 मतलब 16 3 8 मतलब 480 रुपए, 480 रुपए, मतलब ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर, ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगर आपको सब कुछ याद रहता है, देखो आप लोग को अगर सब कुछ याद रहता तो आप लोग को इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोग डायरेक्ट 16/80, 12/75 और 9/60 मारे होते। समझ गए आप लोग, ये होता है इन शॉर्ट तरीका। अब जो भी मैंने आपको सिखा दिया, अब उसके लिए बड़ा बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग करेंगे डायरेक्ट सॉल्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या होगा, डायरेक्ट सॉल्व होगा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 1 अगर नहीं समझा अभी भी, तो मैं बोल रहा हूँ वीडियो को फिर से, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 को फिर से रिपीट करो, क्योंकि बिना क्वेश्चन 1 रिपीट किए हुए अगर लास्ट में सोचते रहो कि मैं वीडियो को दोबारा रिपीट मारूंगा, नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 को मारो रिपीट, उसके बाद जाओ क्वेश्चन नंबर 2 की भरोगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 135 क्या बोल रहे हैं, मेरा क्वेश्चन नंबर 135 क्या बोल रहा है, अगर ए बी तथा सी की मजदूरी की कुल राशि, ए बी सी की मजदूरी की कुल राशि कितनी है, 333 रुपए है। मजदूरी की कुल राशि मतलब टोटल इनकम दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, टोटल इनकम कितना दिया हुआ है इसको यहाँ पे, 333 रुपए। हो गए, फिर क्या बोल रहा है भाई, अपनी मजदूरी का क्रमशः, अपनी मजदूरी का क्रमशः 80%, 85% तथा 75% खर्च करते हैं। अभी देखो, अब उनके खर्च का परसेंटेज दिया हुआ है, मतलब एक्सपेंडिचर का कितना दिया हुआ है, 80%, 85% और 75%। हो गए, और उनकी बचत का रेशियो कितना है, बचत का रेशियो कितना है उनका, 7 6 और 9। ओके, अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को उनकी मजदूरी निकालनी है, मेरे को उनकी मजदूरी निकालनी, अपनी अपनी उनकी पर्सनल मजदूरी, मतलब वेजेस। हो गए, देखो अभी तो इनकम में मैंने क्या बोला, जिसका रेशियो दिया होगा उसके साथ खेलना होगा। रेशियो किसका दिया हुआ है, बचत का दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बचत का रेशियो लिखने वाला हूँ। ओके, बचत का रेशियो कितना है, 7 6 और 9। हो गए, अब यहाँ पे देखो, अब ये क्या कर रहा है, 80% खर्चा कर रहा है, तो क्या इसका मेन चीज क्या होगा, अगर 80% खर्चा कर रहा है मतलब 20% बचा रहा है ना, तो वो बचा कितना रहा परसेंटेज में, 20। अगर 85% खर्चा कर रहा है तो बचा कितना रहा है वो, 15। अगर ये 75% खर्चा कर रहा है तो बचा कितना रहा है, 25% बचा रहा है। देखो एक शॉर्ट यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, ये रेशियो में कितना बचा रहा है, 7, और परसेंटेज में कितना बचा रहा है, 20%। मतलब मेरा जो 20% है वो किसके बराबर है, 7 के बराबर है। तो 100% का मान कितना मिल जाएगा मेरे को, 7/20 इंटू 100। अब ये देखो कि लास्ट में जब मेरा 100 रेशियो में क्या होगा, कैंसिल ही होने वाला है ना, तो मेरे पास बचे कितना, 7/20 सिर्फ बचेगा ना। तो मैंने डायरेक्ट लिखा है, मैंने यहाँ पे आपको रूल में क्या लिखा है कि इनकम के रेशियो को निकालने के लिए बचत के रेशियो को भी उसके परसेंटेज से भाग करना होगा। तो यहाँ पे क्या है, बचत का रेशियो, और ये क्या मेरा बचत का परसेंटेज है 80। देखो बचत का परसेंटेज दिया नहीं है यहाँ पे, आपको क्वेश्चन में से निकालना पड़ेगा बचत का परसेंटेज कितना होगा। अगर वो 80% खर्चा कर रहा है तो वो डायरेक्टली इन शॉर्ट 20% बचा रहा होगा। समझ गए ना, अगर वो 80% खर्चा कर रहा है तो 20% बचा ही रहा होगा ना। तो बचत का रेशियो डिवाइड बाय बचत का परसेंटेज। समझ गए, चलो बढ़ते हैं आगे। देखो ये बिल्कुल नई चीज है, दिमाग में थोड़ा सा जोर जाएगा आपके कि नहीं समझ में आ रहा है। वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट मारो, नक्की समझ जाएगा आपको। अगर यहीं से छोड़ के चले गए ना तो कोई मतलब नहीं है आपका।
क्योंकि आप नई चीज सीख ही नहीं पाओगे फिर। अब ये देखो, जब मैं इसको 5 से भाग दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 4, ये 3 और ये कितना बन जाएगा 5, 3 दूनी 6। ओके, तो रेशियो कितना मिल गया मेरे को 7/4, 2 और ये 9/5। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई मारूंगा, देखो मैं इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई मारूंगा और इनका एलसीएम कितना है 20, 4 और 5 का एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे नीचे के डिनोमिनेटर में 1 है ना। तो अब जब मैं इसको 20 को अंदर भेजूंगा तो 4×5 = 20, तो 7×5 = 35 और यहाँ पे रेशियो में कितना मिल जाएगा 40 और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 5×4 = 20 मतलब 9×4 = 36। ओके, और जब मैं इन सब का सम मारूंगा तो 6×5 = 11, कैरी 1, 4×3 = 7, 3 10 से 11, 111 मिल गया मेरे को। कितना मिल गया मेरे को 111 मिल गया। और 111 मेरा किसके बराबर, इनका टोटल इनकम कितना दिया हुआ है 333। तो एक का मान कितना मिल गया मेरे को 3 मिल गया। कुछ नहीं करना, ये देखो ये जो इनका टोटल इनकम का रेशियो मिला है ना, अब इस 3 का क्या करो, एक एक के अंदर मल्टीप्लाई मार दो इनकम। ओके, ए का मतलब 35×3 रेशियो, 40×3 रेशियो और 36×3 कितना मिल जाएगा मेरे को, ये 105, ये 120 और ये कितना मिल जाएगा 108 रुपए। मतलब मेरा ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर, ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। ओके, देखो इसको एक तरीके से और सॉल्व किया जा सकता है कि इसके जो लास्ट मतलब इसके ऑप्शंस का जो सम होगा वो क्या होगा 333 रुपया होगा, लेकिन यहाँ पे सबका सम उसने 333 रुपये दिया होगा। ABC 101 टका गारंटीड है कि वो जानता है कि बच्चे इतने चालाक हैं कि वो लोग कंफ्यूज करके वो लोग को मजा आएगा। तो उसने देखो उसने इसका भी सम 333 दिया होगा, इसका भी सम 333 दिया होगा और नीचे वाले का भी सम 333 ही होगा। ओके, समझ गया तुम लोग को। देखो ये नया टाइप है, दिमाग पे प्रेशर पड़ रहा होगा, मुझे पता है, जिसने नहीं पढ़ा है अभी तक बिल्कुल भी। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आज का वीडियो क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे कहाँ गया कर्सर, हाँ, आज का वीडियो क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ये देखो इसके बाद ना एक नया टाइप हमारा क्वेश्चन शुरू होगा। तो दिमाग को ना जरा खोल के रखना, क्योंकि अभी तक तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है रेशियो में, अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट टाइप तो अभी आने वाला है इसके बाद। ये क्वेश्चन समझ में आया, नहीं समझ में आया वीडियो को रिपीट करो गाइस प्लीज, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बार में एवरेज माइंड को नहीं समझ में आता, उसको एक और ट्राई देना पड़ता है। और प्रैक्टिस करने से ही आप लोग का भला होने वाला है। अगर आप लोग स्कॉलर विद्यार्थी नहीं हो यार, और स्कॉलर विद्यार्थी गिन चुन के होते हैं, 10% ही बहुत बहुत हो गया। उनका ब्रेन आइंस्टाइन का है, एक बार देखा और समझ लिया। हाँ, अगर आप लोग क्लेवर माइंड हो, दिमाग खोल के बैठे हो, पढ़ रहे हो, आपका ध्यान यहाँ वहां नहीं है, तो ये नक्की समझा होगा। और जिसने पहले से मैथ्स पढ़ के रखा है, देखो पहले से जमी हुई धूल को ना मिटाया नहीं जा सकता। मैं ये नहीं बोल रहा आपने जो पढ़ा है बेकार पढ़ा है। अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ी है तो वो चीज आपके दिमाग को चैलेंज देगी कि मैंने नहीं पढ़ी है, मुझे नहीं समझ रहा है। अगर चैलेंज दे रही है तो अच्छी बात है ना यार, एक्सेप्ट इट, चैलेंज को एक्सेप्ट लो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। और आज का जितना भी टोटल क्वेश्चंस होता है, कहां तक भी होता है, 150 तक होता है, 145 तक होता है, 144 तक होता है, नहीं मेरे को नहीं पता, जहां तक भी होगा 1 से लेके उस एंडिंग क्वेश्चन तक जो भी आज लेक्चर का होगा, वहां तक आपको प्रैक्टिस करना है पूरा कंप्लीट A to Z। समझ गए? चलो देखो अभी यहां से आपका शुरू हो रहा है नया टाइप। डाल लो नया टाइप, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है देखो, शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई। एन अमाउंट इज डिवाइडेड बिटवीन शिवानी एंड परिणीता इन द रेशियो ऑफ 5:7। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपए दे देती है, यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपए दे देती है, the ratio will change, the ratio will change 3:4। what is the amount, then what is the amount। देखो इन शॉर्ट यहाँ पे बोलने का क्या मतलब है, क्या दिया गया रेशियो, कितना दिया गया है, ये 5/7 अगर मैं x मान लू, तो इसने क्या किया, ये मेरा शिवानी का और ये मेरा परिणीता का। ओके, परिणीता ने शिवानी को 5 रुपए दिया, तो परिणीता के पास से क्या होगा 5 रुपए माइनस होगा और शिवानी के पास क्या होगा 5 रुपए प्लस होगा। तो रेशियो कितना बन जाएगा उसका नया 5:7।
ये तो बात मानते हो ना। अगर आपने किसी को पैसा दिया तो आपके पास से वो पैसा क्या होगा, घट जाएगा, और जिसको दिया उसके पास क्या होगा, उतना अमाउंट वहां पे क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 7×5 = 35x, प्लस एक काम करो, रुक जाओ, डायरेक्ट डिवाइड मत मारो, कुछ जो कटता है ना उसको काट दो सीधे सीधे। यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं 5×5×5 क्या होता है डायरेक्ट कैंसिल कर सकता हूँ। और मैं बता दे रहा हूँ, अगर किसी ने ये डाउट पूछा ना, सर आपने डायरेक्ट 5×5×5 कैसे कैंसिल किया, ये लास्ट टाइम बता रहा हूँ, क्योंकि होते हैं यार, इसने मतलब इतना बेसिक भी नहीं आता उनको, नालायकों को। 7x-5, तो यहाँ पे क्या 5/7, तो ये 5 से 5 क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो क्या मिल गया मेरे को यहाँ पे, x+1 डिवाइडेड बाई 7x-5 इक्वल्स टू 1/7। अब एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई मारो यहाँ पे, तो 7x+7 इक्वल्स टू 7x-5। ओके, रुको यार, ये 5/7 है क्या, अरे यार कर दी ना गलती। तुम लोग क्या गलती करते, आज मुझसे ही गलती हो गई। रुको, ये सब हटाओ यार, रेशियो 3:4 है, मैं कहाँ 5:7 लिख रहा हूँ। रुको फिर से करते हैं इसको, वेट, देखो क्या लिखा हुआ है, ये क्या मेरा 3:4 हो गया। अब एक काम करो, मल्टीप्लाई मारो, क्योंकि ये कैंसिल नहीं होगा बिल्कुल भी। तो 5×4 = 20x प्लस 5×4 = 20 इक्वल्स टू 7×3 = 21x माइनस 5×3 = 15। तो एक काम करो, 15 को यहाँ लेके आओ और ये 20x को वहां लेके जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, 15 और 20 35, ये बराबर x हो गए। तो x बराबर 35। तो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि विभाजित की गई धनराशि क्या है, विभाजित की गई धनराशि क्या है, मतलब 7 और 5 टोटल कितना होता है 12x। तो x का मान कितना है 35, जिसका यूनिट डिजिट 0 होगा वही हमारा आंसर होगा, मतलब 420 रुपए। ओके, क्योंकि 5 × 2 = 10, तो जिसका भी यूनिट डिजिट 0 वही हमारा आंसर होगा। अब ये देखो, इतना लंबा चौड़ा मेथड किया मैंने, शिवानी को 5 रुपए मिले और परिणीता ने अपने 5 रुपए दिए। ओके, तो शिवानी के पास से क्या हुआ, कम हुआ, और परिणीता के पास से क्या हुआ, कम हुआ, और शिवानी के पास क्या हुआ, बढ़ गया। देखो फिर से बताता हूं मैं क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि शिवानी और परिणीता के बीच कोई तो पैसे का बंटवारा हुआ, वो 5:7 में था। ओके, यदि परिणीता ने शिवानी को, मतलब परिणीता ने शिवानी को क्या किया, 5 रुपए दिया, तो उसके पास से 5 रुपए कम हो गए और शिवानी के पास 5 रुपए बढ़ गए, तो नया रेशियो कितना हुआ, 3/4 हुआ। तो आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, एक्स की वैल्यू निकाली। बट क्या हमको ऐसे करना है, क्या हमको ऐसे करने के लिए ही सिखाया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं, ये मेथड बिल्कुल भी नहीं लगाना है आपको। आपको लगाना है दूसरा मेथड। वो कौन सा मेथड है मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैं इसको ना यहाँ से रफ कर रहा हूँ, चलो रफ रफ नहीं करता हूँ, नोट्स के लिए रखता हूँ, तुम्हारे काम में आएगा। देखो क्या है यहाँ पर, ये मेरी शिवानी और ये मेरी परिणीता। अगर मैं आपको बोलूं, चलो मैं आपको बोलता हूँ कि ये आप हो ए, और बी आपका भाई हो गए। अगर आपको मैं बोलूं कि आपको 30 रुपए मिले और इसको कितने मिले, इसको 20 रुपए मिले, हो गए। अब आपने क्या किया, आपने इसको क्या किया, अपने 5 रुपए दे दिए, आपने इसको क्या किया, अपने 5 रुपए दिए, तो आपके पास से 5 रुपए माइनस होंगे और इसके पास से क्या होंगे, 5 रुपए प्लस होंगे। मतलब आपके पास बचेंगे 25 रुपए और इसके पास भी कितने मिल जाएंगे, इसको 25 रुपए मिल जाएंगे। अब ये देखो, अब बांटने के बाद मतलब 5 रुपए आपने उसको दिए, तो जो नया अमाउंट बना, मतलब 25-25, टोटल कितना था, 50 था, मतलब टोटल कितना रुपए हुआ, 50 रुपए हुआ। अब जब बांटा नहीं गया था 5-5 रुपए, तो भी टोटल कितना था आपका, 50 रुपए ही था ना। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अमाउंट का कितना भी आप डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, एंडिंग में उसका जो टोटल करना है वो टोटल तो बराबर रहेगा उसका, वो टोटल क्या रहेगा, उसका टोटल बराबर ही रहेगा। तो बस यही हमको यहाँ पे करना है अभी, जब उसका टोटल बराबर रहेगा तो रेशियो में क्या रखना है, उसके टोटल को हमको बराबर रखना है। वो कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो शिवानी क्या है मेरी, 5 है, और परिणीता क्या है मेरी, 7 है। ओके, अब जब इसने 5 रुपए दिया, जब इसने 5 रुपए दिया तो नया रेशियो क्या बन गया,
3:4 बन गया। ओके, इसका टोटल सम कितना है, ये देखो ये 12 है और ये कितना है मेरा 7 है। अभी देखो एक पैसे का टोटल तो बराबर होना चाहिए ना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसके टोटल को बराबर करना पड़ेगा, मेरे को इसका टोटल को बराबर करना पड़ेगा। और इसका टोटल बराबर कब होगा, जब मैं नीचे वाले नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई दूंगा और ऊपर वाले नंबर से नीचे मल्टीप्लाई दूंगा। ओके, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को यहाँ पे शिवानी और परिणीता का मेरे को क्या मिल जाएगा, नया रेशियो 7×5 = 35। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 7×7 = 49। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 12×7 = 84। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 12×3 = 36। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 12×4 = 48। ये देखो, और इसका भी टोटल सम कितना हो रहा है, 84 हो रहा है। ओके, अब ये देखो, अब ये देखो यहाँ पर ये इसने क्या किया, शिवानी के पास 1 रुपए बढ़ा है और परिणीता के पास क्या हुआ, 1 रुपए कम हुआ है। परिणीता ने, इसके पास 1 यूनिट कम हुआ है ना, परिणीता ने अपने पैसे दिए इसलिए उसके पास क्या हुआ, 1 यूनिट कम हुआ, और शिवानी को मिले इसके लिए उसके पास 1 यूनिट क्या हुआ, बढ़ गया। तो यहाँ पे बट रियल में बढ़ बढ़ क्या रहा है यहाँ पे, 5 रुपए ना। तो 1 का मान कितना है यहाँ पे, 5 है। जब 1 का मान 5 है तो पूछा गया व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट कितना है मेरा, टोटल 84 है ना, तो 84 का मान निकाल लो। 84 × 5 कितना मिल जाएगा मेरे को, 420 रुपए। समझ गए, ये रेशियो वाला सिंपल था थोड़ा सा। देखो अमाउंट रेशियो जो है वो पैसे का अमाउंट तो सेम ही रहेगा, भले आप लोग उसको कितना भी बांट दो, पैसे का अमाउंट क्या होगा आपका, चेंज नहीं होने वाला। पैसे का अमाउंट क्या होगा, चेंज नहीं होगा। यहाँ पे नोट डाल के लिख लो, अमाउंट इज नेवर चेंज, अमाउंट इज नेवर चेंज आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन। और हाँ, जिन लोगों को ये नंबर सिस्टम में हिंदी के क्वेश्चंस नहीं मिले गाइस, तो देखो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस थोड़े इजी थे, वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ही कम थे, इसलिए मैंने उसको हिंदी में टाइप नहीं, क्योंकि क्वेश्चन थे बहुत ज्यादा। ओके, बट इसके बाद जो भी देखो अभी रेशियो चालू है, तो हो ज्यादा चांसेस है कि रेशियो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लेके आओ। तो रेशियो के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके अंदर वो बाईलैंग्वेज टाइप रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे हैं सीटेट की प्रिपरेशन करने वाले, उनको कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाला। ओके, सो नो प्रॉब्लम। और हाँ, ये भी बोल रहा हूं मैं कि एसएससी मेंस के भी प्रीवियस ईयर जल्दी आएंगे, पूरे के पूरे चैप्टर वाइज 2010 से लेके टिल नाउ 2021 तक जितने, क्योंकि टायर 2 का डेट आ गया है। ओके, तो 2021 जितने भी पेपर होंगे एसएससी मेंस के, जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा, बट अभी नहीं, सिलेबस थोड़ा सा खत्म होने के बाद, जब हम लोग सिलेबस को ना 50-60% खत्म कर चुके होंगे, तब हम लोग प्रीवियस ईयर पे जाएंगे। और ये एसएससी मेंस का प्रीवियस ईयर आपको कहाँ पे काम आएगा, एनआरए सीईटी प्री होने के बाद जो उसका मेंस का पेपर होगा ना, वहां पे आपको काम आएगा ये। ओके, तो बढ़ते हैं आगे, जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 137, क्वेश्चन नंबर 137 क्या बोल रहा है ये, एक परीक्षा में पास और फेल का अनुपात क्या दिया हुआ है, एक परीक्षा में पास और फेल का अनुपात दिया हुआ है 5:2 था। यदि फेल वालों की संख्या क्या थी, 14 अधिक होती, यदि फेल वालों की संख्या 14 अधिक होती तो पास और फेल का अनुपात 9:5 होता। पास और फेल का अनुपात क्या होता, 9:5 होता। तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है, तो परीक्षा में बैठने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। अब ये देखो, अब यहाँ पे मैं अगर आपसे बात करूं, ये मेरा पास है और ये मेरा फेल है। ओके, पास और फेल का रेशियो कितना हो गया, 5:2 दिया हुआ है। ओके, और इसका टोटल सम कितना होता है, 17। अब देखो बच्चे, क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पे कि फेल होने वालों की संख्या यदि 14 अधिक होती, इफ क्या हो रहा है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फेल इट इज इंक्रीज बाय 14, अगर फेल होने वाले बच्चों की संख्या 14 अधिक होती। देखो अगर मैं बोलूँ कि अगर क्लास में 20 बच्चे पास हुए और 50 बच्चे फेल हुए, 50 बच्चे फेल हुए, अगर मैं बोलूँ कि ये 50 की जगह 60 फेल हुए, तो मतलब यहाँ से -10 करना होता और यहाँ पे क्या करना होता, +10 करना होता। तो ये मेरा कितना जाता, ये मेरा 60 बन जाता और ये मेरा 10 बन जाता। अभी देखो ये 50 और 20 का योग यहाँ पे सम कितना 70 है, और 10 और 60 का सम कितना यहाँ पे 70 है। मतलब कि पास और फेल कोई भी हो, टोटल नंबर ऑफ बच्चों का जो अमाउंट है वो तो वही रहेगा ना, टोटल नंबर ऑफ बच्चे, बच्चों की कुल संख्या कितनी होगी,
उतनी ही रहेगी, सेम होगी। इस वही सेम काम हम लोग को यहीं पे करना है जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पास और फेल का अनुपात 5:2 है। यदि फेल होने की संख्या 14 अधिक होती तो रेशियो कितना हो गया होता इसका? इसका रेशियो हो गया होता 9:5। तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है? तो कुछ नहीं करना है, 9×5 कितना होता है मेरा? 14 होता है। 9×5 कितना होता है मेरा? 14 होता है ना। तो मेरे को ये 7 और ये 14 को बराबर बनाना है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं ना। भले कितने कोई भी पास हो कोई भी फेल हो, कितने पास हो कितने फेल हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होते हैं मेरे बराबर होते हैं। तो इसके अंदर क्या करो, 2 का मल्टीप्लीकेशन करो। क्या कर दो, इसके अंदर 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दो। कितना मिल जाएगा ये आपको? 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, और यहाँ पे कितना मिलेगा आपको? 14 मिल जाएगा। सेम यहाँ पे 9:5, इसका भी सम कितना? 14। अब ये देखो, पास होने वाले संख्या, पास होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 1 घट रही है, और यहाँ पे क्या है, फेल होने वाले बच्चों की संख्या क्या हो रही है? 1 बढ़ रही है। इसने क्या बोला गया? 14 अधिक होती, इसीलिए तो फेल होने वाले में क्या हो रही है? नए रेशियो में संख्या बढ़ रही है, और एक रेशियो संख्या कम हो रही है, क्योंकि अगर फेल की संख्या बढ़ेगी तो पास की संख्या ऑटोमेटिक घटेगी ना। तो ये जो 1 है ये रियल में क्या है? ये तो 14 है ना। ये रियल में 14, और रियल मान किसका पूछा गया है? कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु सिट इन एग्जाम, मतलब कितने कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन में बैठे थे? 14। 14 कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन में बैठे, मतलब 14 × 14 बराबर 196 मिल जाएगा आपको। समझ गए? देखो क्या किया हमने, सिंपली 5:2 लिखा, 9:5 लिखा। 5:2 का सम कितना होता है? 7 होता है, और 9 और 5 का सम कितना होता है? 14 होता है। अभी क्या, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, देखो पास और फेल जोड़ने के बाद ही हम लोग को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ बच्चे मिलते हैं। तो बच्चों की संख्या तो समान होती है। तो मैंने 7 को 14 बनाने के लिए आगे मैंने पूरे रेशियो में 2 का मल्टीप्लाई किया। पूरे रेशियो में जब 2 का मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये क्या होगा? ये 10 हुआ, ये 4 हुआ, और 9, ये 5 तो पहले से था। तो क्या बोल रहा है, यदि फेल होने वाले की संख्या 14 अधिक होती, लेकिन यहाँ पे रेशियो में उनकी संख्या कितनी है? 1 से अधिक है। तो 1 का मान कितना मिल गया मेरे को? 14 मिल गया। तो 14 का मान कैसे मिलेगा? 14 मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 196, मतलब ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर, 196। समझ में आ गया? कोई डाउट कोई नहीं ना? सिंपल क्वेश्चन था यार। फिर से बोल रहा हूँ, आज के लेक्चर को रिपीट करना, बिल्कुल रिपीट करना अगर नहीं समझ में आएगा तो, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, थोड़ा हटके है, और इसके बाद का जो टाइप है इट इज वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट। इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर ये टाइप आपको नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं बोल सकते, कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही आता है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या का, पास होने वाली संख्या का फेल होने वाली संख्या से अनुपात कितना है? 25:4 है। पास और फेल अनुपात कितना दिया गया? 25:4। देखो ये क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या बोला गया है, यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तो फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती। फेल होने वालों की संख्या क्या होती? 2 कम होती, तो यह अनुपात 22:3 होता। यह अनुपात कितना होता? 22:3 होता। तो परीक्षा में बैठने वालों की संख्या कितनी? देखो कितना डेंजरस क्वेश्चन बना के दिया इन लोगों ने। ओके, अगर मैं इसको टोटल को x मान के करता है, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 4x, तो यहाँ पे कितना मिल जाता है मेरे को? 29x मिल जाता ना। और यहाँ पे इसने क्या बोला है कि यदि 5 और अधिक ने, मतलब इफ 5 मोर हैड अपीयर्ड एंड द नंबर ऑफ फेलियर्स, मतलब कि यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, यहाँ पे अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन आएगा। ओके, देखो यहाँ पे आएगा अपीयर्ड, वेट यार, हाँ अपीयर्ड इन दी एग्जामिनेशन, इन दी एग्जामिनेशन। ओके, देखो यहाँ पे यदि 5 और ने परीक्षा दी होती, तो 5 किसका टोटल में से बोले ना, मतलब यहाँ पे जो मेरा न्यू टोटल कितना मिल जाएगा मेरे को? न्यू टोटल कितना मिल जाएगा मेरे को? 29x + 5, क्योंकि अगर 5 अधिक ने परीक्षा दी होती तो क्या होता? फेल होने वालों की संख्या 2 से कम हो गई होती। तो जो मेरे को न्यू फेल मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा मेरे को न्यू फेल? फेल होने वाली संख्या क्या होती? 4x है ना। 4x मतलब 2 से घट गई होती, मतलब 4x में से 2 घट गया होता। तो मेरे को न्यू टोटल न्यू पास कितना मिल जाएगा? मेरे को न्यू पास कितना मिल जाएगा? देखो टोटल क्या होता है मेरा? फेल प्लस पास। अगर मैं टोटल में से फेल माइनस कर दूं, मेरे को पास तो
पास तो इजिली मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, न्यू टोटल में से न्यू फेल को माइनस माइनस मार दिया, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 25x, और यहाँ पे कितना मिलेगा +7 मिल जाएगा। ओके, तो ये मेरा हो गया न्यू पास। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, तो इतना होने के बाद मतलब मेरे 5 बच्चे ऐड भी हो गए और 2 बच्चों की संख्या घट भी गई फेल होने से। देखो 5 बच्चे क्या हुए टोटल एग्जाम में ऐड भी हुए और 2 बच्चे क्या हुए घट भी गए, तो नए पास होने की संख्या कितनी मिली 25x + 7। तो क्या, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हो, तो यह अनुपात 22/3 हो जाएगा। मतलब पास तथा फेल होने का अनुपात, तो देखो पास और फेल का अनुपात कितना बन जाएगा, मतलब न्यू पास डिवाइडेड बाय न्यू फेल, कितना अनुपात मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे 25x + 7 डिवाइडेड बाय 4x - 2 इक्वल्स टू 22/3। कितना मिल जाएगा 22/3 मेरे को मिल जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है आपको। यहाँ पे 75x + 21 इक्वल्स टू 88x - 44। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 13x बराबर 65 मिल जाएगा आपको। तो x की मान कितना आपका 5, x का मान कितना आपका 5। और उसने पूछा क्या परीक्षा में बैठने वाले की संख्या कितनी होगी, कितनी थी, ये क्या बोल रहा है यदि बोला। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला यदि, यदि ये कंडीशन सोचा है उसने, इफ अगर ऐसा होता तो, लेकिन ऐसा मतलब जब भी इफ लगा, अगर वो बोलता कि परीक्षा में नए विद्यार्थियों की टोटल संख्या कितनी होगी, अगर वो टोटल संख्या पूछता तो आप लोग इसको सम मारते, ये टोटल को। लेकिन उसने क्या बोला पिछले वाले को बोला ना, तो यहाँ पे आप लोग को ये निकालना होगा 29x का मान निकालना होगा। तो 29x का मान कितना मिल जाएगा 29 × 5, जिसका यूनिट डिजिट 5 होगा तो कितना बनेगा 29 × 5 मतलब 145। तो ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन। देखो पास और फेल का रेशियो दिया हुआ था 25 और 4, तो हमने x के फॉर्म में लिखा, उसको x में मल्टीप्लाई मार के लिखा, तो 29x मिल गया। उसने क्या बोला यदि 5 और ने अधिक परीक्षा दी होगी तो नया टोटल कितना मिल गया हम लोग को 29x + 5। और क्या बोला, तो यदि 5 और फेल ने, अगर 5 और ने एग्जाम दिया होता और 2 और फेल हो गए होते, यदि 2 बच्चे और फेल हो गए होते, नहीं क्या बोला, फिर यदि फेल होने की संख्या 2 से कम होती, मतलब कि जितनी भी संख्या है उससे क्या होती 2 कम होती। ओके, तो ये नया टोटल और नया फेल का रेशियो मिल गया मेरे को। तो मेरे को मालूम है ना कि मेरा टोटल कितना होता है पास प्लस फेल, तो मेरे को पास निकालने के लिए मैं टोटल में से फेल तो माइनस मार सकता हूँ। तो मैंने वही किया, मैंने टोटल में से फेल को माइनस किया, तो मेरे को क्या मिल गया, मेरे को न्यू पास का रेशियो, मतलब न्यू पास का अमाउंट मिल गया मेरे को। 29 में से 4 गया 25 और 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया। तो न्यू पास और न्यू फेल का रेशियो कितना मिल गया मेरे को 22/3 दिया हुआ था, बट रियल में वहां पे एक्स के फॉर्म में वहां पे रेशियो कौन सा था 25 से x + 7/4x - 2, मतलब ये और ये। तो x का मान निकाला, तो वो लोग ने पूछा गया था परीक्षा में बैठने वाले की संख्या क्या है, मतलब ये 29x की संख्या पूछी थी, तो मैंने x को 29 ने मल्टीप्लाई मार दिया सिंपली, मेरे को मिल गया। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 139, ज्यादा अलग क्वेश्चन नहीं है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले, मतलब इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड एंड नंबर ऑफ दोज हु फेल्ड वेर इन द रेशियो 4:1 इफ 35 less had appeared and the number of failures were 9 more than earlier, the ratio of the students who passed to the number of students who failed would have been 2:1. Find the total number of those who appeared at the examination. अब हिंदी में देखते हैं, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की 4 गुनी है। यदि मैं बोलूं कि पास और फेल का रेशियो दिया गया, क्या दिया गया है कि पास होने वाले बच्चों की संख्या फेल होने वाले बच्चों की संख्या तो 4 गुनी है। तो मतलब अगर पास मेरा 4 है तो फेल मेरा 1 है, 1 का 4 गुना, मतलब पास होने वाले बच्चों की संख्या फेल होने वाले बच्चों की संख्या से 4 गुनी है। मतलब अगर पास मेरा 4 है तो 1 मेरा फेल होगा। तो क्या बोला यदि इसका टोटल कितना बन जाएगा मेरा 5x बन जाएगा, मैंने फिर से x का मल्टीप्लाई किया। क्या बोल रहा है ये, यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती, मतलब न्यू टोटल यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे न्यू टोटल कितना बोला है 5x - 35। ओके ओके, तो देखो न्यू टोटल क्या दिया है मेरे को 5x - 35, और क्या बोला गया है, और अनुत्तीर्ण होने वाले को संख्या 9 अधिक होती, तो मतलब न्यू फेल दिया गया है मेरे को। कितना दिया गया न्यू फेल
कितना मेरा यहाँ पे 1x है ना, मतलब 1x प्लस कितना 9, अनुत्तीर्ण होने वाले की संख्या क्या होती है 9 अधिक होती है, मतलब 9 मोर देन अर्लियर। ओके, तो मेरे को न्यू पास कहाँ से मिलेगा, इनको माइनस करने पर ही मेरे को न्यू पास मिलने वाला है, मेरे को पता है ये बात। तो न्यू पास इक्वल्स टू यहाँ पे कितना मिल जाएगा 4x, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब 35 और 9 कितना होता है मेरा 44 होता है, तो यहाँ पे -44। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, तो उत्तीर्ण होने वाले तथा अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों में 2:1 का अनुपात आता, मतलब पास और नए पास और फेल का रेशो दिया हुआ है। तो न्यू पास डिवाइडेड बाय न्यू फेल का रेशो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4x - 44 डिवाइडेड बाय x + 9 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 2:1 दिया हुआ है। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, कुछ नहीं करना है यहाँ पे आपको, इस दो को पहले इससे काट दो, 2 दूनी 4 ये 22, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 2x - 22 डिवाइडेड बाय x + 9 इक्वल्स टू 1/1। तो क्या करो इक्वल, यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे बराबर कर दो, तो 2x - 22 इक्वल्स टू x + 9, तो x को वहां पे भेजो, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा हम लोग को x, और जब 22 और 9 ऐड होंगे तो कितना मिल जाएगा 31, तो x का मान कितना मिलेगा 31 मिलेगा। तो परीक्षार्थियों की संख्या पूछी गई है, मतलब 5x का मान पूछा गया, 5 × 31 कितना होता है 155 होता है, मतलब 5x का मान कितना क्या पूछा गया है, द टोटल नंबर ऑफ दोज हु अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन, तो 5 × 31 कितना होता है मेरा 155 होता है। समझ गए क्या कर रहे हैं हम लोग, सिंपली यहाँ पे देखो ये लोग ने पहले पास और फेल का रेशियो दिया, फिर क्या बोला इफ 35, मतलब जो अगर 35 बच्चे कम बैठे होते एग्जाम, मतलब नया टोटल क्या बोलना चाहता है 5x - 35 होगा, मतलब 5x में से 35 निकाल दो, नए टोटल में से 35 निकाल दो, और क्या हो रहा है, तो और 9 अधिक फेल हुए होते हैं, मतलब जो फेल है उसके अंदर क्या करो 9 जोड़ दो, तो नया टोटल और नया फेल का ये लोग ने क्या दिया इक्वेशन दिया। तो न्यू पास कहाँ से मिलेगा मेरे को, जो बच्चे नए पास होंगे उनका इक्वेशन कहाँ से मिलेगा मेरे को, उन दोनों को माइनस करने पर ही मिलेगा मेरे को। तो कितना मिलेगा 4x - 44 मिलेगा। तो न्यू पास और फेल का रेशियो कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2:1 दिया हुआ है, तो मैंने इन दोनों को सिंपली क्या किया डिवाइड किया, 2:1 मेरे को रेशियो मिलेगा, मैंने यहाँ से 2 कॉमन निकाला और इसको डिवाइड किया, तो 2x - 22 मेरे को मिल गया यहाँ पे, 1/1 दोनों को इक्वेट किया और x का मान निकाल लिया, मतलब 155 मेरा आंसर आ गया मेरे को। सिंपल यार, अब इससे ज्यादा टफ थोड़ी बन सकता है कोई क्वेश्चन, बन सकता है यार, रुको अभी हमारे और 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ओके चलो, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140 के ऊपर। आज सबके बाद मैंने एक स्लाइड ब्लैंक छोड़ी, लेकिन सब क्वेश्चन एक पेज में निपट जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होगा और 25 कम चुने गए होते, तो चुने हुए लोगों का अनुपात कितना होता 9:4 होता। यदि चुने हुए तथा न चुने हुए लोगों का अनुपात कितना है 2:1 है। देखो इस बार ना जो स्टार्टिंग में देना चाहिए लास्ट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2:1 लास्ट में दिया हुआ है। तो मतलब ये कितना मिल जाएगा मेरे को 3x मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, फिर क्या बोला है यहाँ पे, यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, टोटल कितने यहाँ पे 3x है, तो न्यू टोटल कितने मिल गया मेरे को, यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता मतलब 3x - 50, और 25 कम चुने गए होते, चुना मतलब सिलेक्टेड, सिलेक्टेड में से क्या होता है 25 कम चुने गए होते, तो मेरे को क्या मिल रहा है न्यू सिलेक्टेड, कितना मिल रहा है यहाँ पे 2x - 25। ओके, तो मेरे को न्यू नॉन सिलेक्टेड नहीं मिल सकते क्या, न्यू नॉन सिलेक्टेड क्या मिल जाएगा मेरे को, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि टोटल मतलब कितना होता है सिलेक्टेड प्लस नॉन सिलेक्टेड, क्योंकि अगर 10 लोग जा रहे हैं 5 सिलेक्ट हुए 5 अगर नॉन सिलेक्ट हुए, तो टोटल कितने 10 ही है ना वो भी। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं कितना मिलेगा मेरे को x - 25, कितना मिलेगा मेरे को x - 25 मिल गया। और उसने क्या बोला है, तो चुने हुए तथा न चुने हुए लोगों का अनुपात कितना है, मतलब सिलेक्टेड अपॉन नॉन सिलेक्टेड, मतलब इन दोनों का रेशियो कितना मिल जाएगा मेरे को 2x - 25 डिवाइडेड बाय x - 25 इक्वल्स टू 9:4। कितना मिलेगा मेरे को 9:4 मिल गया। कुछ नहीं मल्टीप्लाई मारो यार सीधा, 8x - 100 इक्वल्स टू 9x - 225। ओके,
तो 225 को यहाँ पे लेके आ जाओ तो कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे 125 इक्वल्स टू एक्स। तो x का मान कितना मिल गया मेरे को 125 मिल गया। और मेरे को क्या निकालना है, तो कितने लोगों ने आवेदन किया था, कितने लोगों ने आवेदन किया था मतलब 3x का मान निकालना है। तो 3 इंटू 125 मतलब 375। तो ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, तो कुछ टफ नहीं था, बस वहां पे क्या था, अभी तक बच्चों की बातें थी और यहाँ पे क्या है, अभी सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड की बातें हैं, बस चुने हुए और न चुने हुए की बातें। बाकी सब कुछ सेम है, पास फेल का जैसा ही ये क्वेश्चन हो गए। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 141 क्या बोल रहे हैं ये, यदि चुने गए और न चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात 14:15 है, मतलब सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड का रेशियो कितना दिया गया, 14:25 दिया गया। कितना दिया गया, 14:25। इसका सम करेंगे तो 39x मिलेगा अपने को। ओके, तो कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का मतलब वो पूछ रही है, तो कितने लोगों ने अप्लाइड किया था, मतलब 39 लोगों ने अप्लाई यहाँ पे किया हुआ था। देखो आप लोग आंसर में ना 39 का मल्टीपल पे चेक कर सकते हो, आंसर 39 का मल्टीपल ही होगा, क्योंकि अगर टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन उन लोगों ने पूछा है, देखो अगर 39 का मैं मल्टीपल देखता हूँ तो कितना मिलेगा मेरे को, 39 इंटू 2, 9 दूनी 18, कैरी 1, 3 दूनी 6, 1 7, चलो 39 इंटू 3 मेरा यहाँ पे कितना होता है, 9 3 27, कैरी 2, 3 3 9, 2 11, 117 हो गए। चलो 39 इंटू 4, 9 चौक 36, चलो 6 नहीं है कुछ देख के मतलब नहीं, 39 इंटू 5 मतलब 9 5 45, कैरी 4, और यहाँ पे कितना मिलेगा, 5 दिया 15 और 4 19, चलो 195 मेरा एक है। 9 में कितने को मल्टीप्लाई मारोगे मेरे को 5 मिलेगा, और कोई नंबर है यहाँ पे, 9 5 45, 9 चौक 54, 9 से नहीं और कोई नंबर नहीं, तो 195 मेरा आंसर होगा बस, क्योंकि मेरे को आंसर 39 का मल्टीपल ही चाहिए, मेरे को आंसर 39 का मल्टीपल ही चाहिए। और 9 में केवल 5 एक ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने में मेरा यूनिट डिजिट 5 आता है बस, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको 9 में मल्टीप्लाई करने में मेरे को यूनिट डिजिट 5 मिले, समझ गए। बट मेरे को क्या करना है, मेरे को आंसर प्रूफ करना है, तो आपके सामने मैं तो प्रूफ करके दिखाऊंगा ही कि 195 कहाँ से आया है। और यहाँ से आपको एक हिंट क्या मिल गया कि अगर आपने 5 को मल्टीप्लाई किया 39 में तो आपको 195 मिला, मतलब कि आपका जो x की वैल्यू होगी वो 5 होगी, आपके x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 5 होगी। ओके, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, यदि 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता, मतलब जो न्यू टोटल है कितना दिया गया है 39x माइनस 35। ओके, और क्या बोला गया, यदि 10 कम लोग चुने गए होते हैं मतलब सिलेक्टेड, तो न्यू सिलेक्टेड का रेशियो कितना दिया हुआ है 14x माइनस 10। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा मेरे को, न्यू नॉन सिलेक्टेड के लिए इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा मेरे को। ओके, तो यहाँ पे कितना मिलेगा सब्ट्रैक्ट और यहाँ पे प्लस, मतलब 39 माइनस 14 मतलब कितना होता है 25x माइनस 25। ओके, 25x माइनस 25। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो चुने हुए और न चुने हुए का अनुपात, सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्ट का रेशियो कितना होता है 3:5 होता है, मतलब 14x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 25x माइनस 25 का रेशियो कितना होता है यहाँ पर 3:5 होता है। कितना होता है 3:5 होता है। ज्यादा कुछ नहीं करना है यार, इसको 5 से मल्टीप्लाई मार दो 5 और यहाँ पे 5, तो कितना मिल जाएगा आपको 14x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5x माइनस 5 इक्वल्स टू 3 हो गया 3:1। तो क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, 14x माइनस 10 इक्वल्स टू 15x माइनस 15, ये 15 को यहाँ लेके आओ तो कितना मिल जाएगा आपको 5, और यहाँ पे कितना मिलेगा, देखो अभी x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 5 ही मिल गई, मैंने बोला था ना x की वैल्यू 5 ही आएगी आपकी, तो 39 x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 195 मिल जाएगी। हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर है, जो हमने स्टार्टिंग में ही निकाल लिया था कि हमको 39x का मल्टीपल चाहिए था, मतलब मेरा जो भी आंसर होगा वो 39 का मल्टीपल होगा। इतना ज्यादा भाजीपाला करने की कोई जरूरत नहीं थी हम लोगों को। अगर कॉमन सेंस रन करता है, अगर कॉमन सेंस मतलब सामान्य बुद्धि इतनी सामान्य नहीं होती जितनी हमको लगती है, अगर कॉमन सेंस है रन कर रहा होता तो आप लोग सीधा चेक करते कि कौन सा आंसर 39 का मल्टीपल है। अगर केवल एक ऑप्शन है मतलब वही आपका आंसर है, टाइम वेस्ट मत करो क्वेश्चन को सॉल्व करने में यार। 4 ऑप्शन है, एक उत्तर है, आपके सामने रहता है आंसर, बट आप ढूंढ नहीं पाते, समझ गए। ऐसे ही एग्जाम में करना है आपको। अगर आपकी जगह मैं रहता तो मैं ये जितना भी स्टेप मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल नहीं करता। मेरा पहला काम होता है 39 का मल्टीपल देखना, अगर 39 का मल्टीपल मेरे को मिल गया तो बस खत्म बात, मैं उसके आगे उसको देखूंगा ही नहीं।
बिल्कुल नहीं देखने वाला मैं उसके आगे उसको। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं मेरे 142 दिया हुआ है। 142 क्या बोल रहा है, नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था, ये पूछा गया। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अप्लाइड, यदि चयनित मतलब सिलेक्टेड और गैर चयनित मतलब नॉन सिलेक्टेड आवेदकों के बीच का अनुपात कितना है, 19:7 है। अगर मैं सिलेक्टेड के लिए एस और नॉन सिलेक्टेड के लिए एन लगा रहा हूँ, ओके, तो यहाँ पे देखो कितना दिया है, 9:17। ये सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड मतलब चयनित और गैर चयनित। यदि और इसका टोटल कितना होता है मेरा, इसका टोटल होता है 36x। ओके, यदि 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता, मतलब न्यू टोटल कितना बोल रहा है यहाँ पे, न्यू टोटल है बोल रहा है 36x माइनस 1200, तो होता और 800 आवेदक कम चुने गए होते मतलब सिलेक्टेड, मतलब तो न्यू सिलेक्टेड कितना बोल रहा है ये, 19 माइनस 800, 19x माइनस 800 इतने कम चुने गए होते, तो चयनित और गैर चयनित का नया अनुपात कितना होता है, 1:1 होता है। मतलब सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड का नया नया रेशियो कितना होता है, 1:1 होता है। तो यहाँ पे कितना मेरे को, न्यू नॉन सिलेक्टेड, न्यू नॉन सिलेक्टेड, तो क्या करना होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 17x, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, -400। तो न्यू सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड का रेशियो कितना मिल जाएगा मेरे को, 19x माइनस 800 डिवाइडेड बाय 17x माइनस 1400। देखो अब मैं बता रहा हूँ, आप लोग आंसर में 3600 का मल्टीपल भी देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो, क्यों नहीं देख सकते। और जहां तक मेरे को लग रहा है इसका एक मल्टीपल मेरे को दिख रहा है इसका डबल। देखो 36 का डबल कितना होता है, 72, तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी। मत जाओ आगे तक, क्या मतलब है इतना करने का अर्थ ही क्या है, जब मेरे को डायरेक्ट ऑप्शन से आंसर मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो 1:1 होगा, तो 19x माइनस 800 इक्वल्स टू 17x माइनस 400। तो यहाँ पे 2x बराबर 400, तो x का मान कितना मिल जाएगा मेरे को, 200 मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, 36x की वैल्यू पूछी थी इन लोगों ने, तो 36x मतलब 36 इंटू 200 कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, 7200। खत्म बात है यार। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में अगर एग्जामिनर थोड़ा सा चालाक हुआ, देखो अभी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये मेंस 2016 क्वेश्चन है, टीसीएस से हाथ में आने का पहले का पेपर है ये, तो उस टाइम पे भले आपको मिल जाते थे कि हाँ आप लोग डायरेक्ट ऑफ देखो, बट पेपर में अपनी अप्रोच ऐसी ही रखना कि अगर आप लोगों को फाइनल पूछा और फाइनल का आपके पास कुछ तो दिया हुआ है, अगर फाइनल का आपके पास एक्स के टर्म में आपने लिख के रखा हुआ है, तो आप लोग चेक करो कि आंसर उसका मल्टीपल कौन सा होगा। ओके, अगर उसके मल्टीपल में एक ही आंसर दिया तो वही उसका आंसर है, श्योर शॉर्ट। अगर 2-3 दिए है तो दो भी दिए तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, समझ गए। दो भी दिए तो 50-50% में मत जाओ यार, अगर टाइम है तो क्वेश्चन सॉल्व करो। और तो देखो, और ये क्या होता है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये क्या, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है। जिसका दिमाग सिर्फ आंसर के पीछे भागेगा ना, सब मालूम होने के बावजूद वही एग्जाम क्लियर करेगा। आपको कुछ मालूम नहीं फिर भी आंसर के पीछे भाग रहे हो तो क्या मतलब है, गधे हो क्या, नहीं ना। सब कुछ मालूम कर लो फिर सिर्फ आंसर के पीछे भागो, नो सॉल्यूशन। जिसके लिए लगे कि सॉल्यूशन करना ही नहीं चाहिए यार, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन रिक्वायर्ड ही नहीं है, इसको इज्जत ही नहीं है इसकी, सॉल्यूशन मत दो। अगर 2016 का ये जो पेपर है इसके लिए सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है, बिल्कुल नहीं। 17-19 का सम कितना होता है, 36 होता है, और उसने टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पूछा है जिन्होंने अप्लाई किया था, तो मेरा आंसर क्या होगा, 36 का मल्टीपल होगा। 36 का मल्टीपल यहाँ पे एक ही दिख रहा है, 72, तो जो 3600 का मतलब जो 36 का दुगुना है 72 इंटू 100, मतलब उसका 200 टाइम्स है, केवल ऑप्शन बी, बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, समझ गए। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये आ गया आपका न्यू टाइप, ये पूछा गया यूपीएसआई 2017। देखो ये यूपीएसआई वालों के लिए बहुत अच्छी बात है, मैंने यूपीएसआई के जितने भी क्वेश्चंस है जो रेशियो में पूछे गए, मैंने सारे क्वेश्चंस लिए, कंप्लीट क्वेश्चन 2017 के मैंने लिए हुए हैं। यूपीएसआई वालों के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन ही मैंने नहीं छोड़ा है। अभी आप लोग जब रेशियो पढ़ लिया, जब एज पे जाएंगे, प्रोपोर्शन पे जाएंगे, फिर उसके बाद पार्टनरशिप पे जाएंगे, तो सारे के सारे यूपीएसआई के हर एक क्वेश्चन मैंने कवर किए, ताकि अगर आप लोग यूपीएसआई के लिए पढ़ भी रहे हो तो आपका प्रीवियस ईयर कहीं और से करने की जरूरत ना पड़े, आपको यहीं पे सब प्रीवियस ईयर मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो ये आपका न्यू टाइप है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया गया, 21:4, मतलब मिल्क और वाटर। ओके, कितना दिया गया, 21:4। यदि पानी की मात्रा 8 लीटर है तो मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात करे। यदि पानी की मात्रा कितनी, 8 लीटर है, तो यहाँ पे 4 का मान कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है।
और एक का मान कितना मिल जाएगा 2। तो यहाँ पर टोटल कितना है मेरा मिश्रण, मतलब मिल्क प्लस वाटर, वाटर मेरा कितना है 25 है ना। तो उसने क्या पूछा, टोटल मिश्रण का मतलब टोटल मिक्सचर का वैल्यू पूछा, तो 25 का मान पूछा, तो 25 इंटू 2 मतलब 50 लीटर। ओके, टोटल मिक्सचर क्या है मेरा, ये टोटल मिक्सचर है। ओके, तो कितना है मेरा 50 लीटर है, समझ गए 50 लीटर है। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन था ये। अब अभी यहां से आपको सब क्वेश्चन सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन गाइस ये जितने भी हमने किए हुए हैं ना, प्लीज इनको रिवाइज करके आना। अगर नहीं समझा वीडियो को, कम से कम तो 3 बार रिपीट करो आज का वीडियो, क्योंकि आज के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस मस्ट रिक्वायर्ड है। अगर आपको नहीं याद हुआ, आप लोग 3 दिन में ये भूल जाओगे, सीरियसली बोलो। अगर रिवाइज नहीं किया ना, भूल जाओगे आप लोग, समझ। अगर ऑफलाइन में होते हो तो आप लोगों को मार के सिखाता, मैं सीधा सीधा झुकाता और मारता। आप लोग मानोगे नहीं कि मैं अपने क्लास के बच्चों को कैसे मारता था। समझ गए ना। अगर ऑफलाइन में शायद आप लोग, अगर मेरे से मुश्किल से 2 से 3 साल आप लोग मेरे से छोटे रहे होंगे, तो आप लोगों ने अपने स्कूल में मार खाया होगा। ओके, मैं वैसी मार बड़े बच्चों को देता हूँ। अभी तो ऑनलाइन में नहीं हो, बट इतना बोल सकता हूँ कि अगर आपने रिवाइज नहीं किया, वीडियो को 3 बार नहीं देखा, तो कुछ इसका रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। अगर हाँ, आप लोग को लग रहा है कि आपको फर्स्ट टाइम में समझ गया, तो कम से कम एक क्वेश्चन को 2 बार अपने हाथों से तो लिखो। वीडियो नहीं देखना है, मत देखो, अगर समझ गया है तो। और जो एवरेज बच्चे हैं, जिन्होंने कभी मैथ्स छुआ भी नहीं है, उनको लग रहा है कि नहीं हमको और मेहनत की जरूरत है, अपने आप से हॉनेस्ट रहोगे ना, तो आप लोग खुद अंदर से आवाज आएगी कि हाँ मुझको मेहनत की जरूरत है। तो आप लोग वीडियो को मिनिमम 3 बार देखो, और 3 बार देखने के बाद में अगर आपको अच्छा फील नहीं हुआ ना, तो कभी मेरे चैनल पे मत आना। आप लोग सीरियसली बोलो, कभी आना ही मत, समझ गए। वीडियो को 3 बार देखो, जिसको नहीं समझ, मतलब थोड़ा कम समझा, सेकंड टाइम देखोगे थोड़ा और समझ में आएगा, थर्ड टाइम में पूरा समझ जाएगा आपको, समझ गए। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बच्चों को करवाया है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट है, तो आप लोगों को मालूम है कि वो डाउट आपको कहाँ पे पूछना है। ओके, तो आपको मालूम है वो डाउट कहाँ पूछना है, आपको मेल के ऊपर पूछना है, टेलीग्राम के ऊपर पूछना है, और मेरे इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर पूछना है, अंकुश मिश्रा मैथ्स के ऊपर। मैं आपको सब जगह आपके, और देखो आप, मेरा इंस्टाग्राम आईडी फिलहाल के लिए इनएक्टिव है, बट आप लोग टेलीग्राम पे डाउट पूछते तो मैं यहाँ पे श्योर शॉट 100% आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन देता हूँ। टेलीग्राम तो कंफर्म है कि आप लोग का रिप्लाई कहीं दूं या ना दूं, लेकिन टेलीग्राम और मेल के ऊपर मैं श्योर शॉट रिप्लाई दूंगा, अगर आपने मेरे को मेल भेजा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ मैं, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।